दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको फोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में बताया था। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आज हम इसमें फोटोशॉप के मेन टूल बार में सभी सिलेक्शन टूल्स को समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब हम फोटोशॉप में काम करेंगे या हमें किसी भी तरह की फोटोज की जरूरत होगी तो इसके लिए एक वेबसाइट है पिक्साबे। यहाँ आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जो कि कॉपीराइट फ्री रहती हैं। आपको जिस भी टॉपिक पर कोई इमेज चाहिए आपको जस्ट यहाँ पर कीवर्ड डालना है, आपको उससे रिलेटेड फोटोज मिल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ मैं डाल देता हूँ फूड। जैसे ही फूड सर्च किया इसके बाद फूड से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, जो भी जिस बारे में भी आपने सर्च करना है, आप कीवर्ड डालकर इमेजेस सर्च कर सकते हैं, उनको यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इसमें मैंने दो इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड की हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें एक इमेज फूड से रिलेटेड है और दूसरी यहाँ पर एक आर्किटेक्चर ड्राइंग से रिलेटेड है। दोस्तों अब हम इसमें मेन टूल बार के इन टूल्स को समझना शुरू करेंगे। पहला टूल इसमें मूव के लिए है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हम जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको मूव करने के लिए काम आएगा। इसके साथ ही जब हम इस बटन पर क्लिक करके रखते हैं तो यहाँ पर आर्ट बोर्ड टूल आता है। इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, हमारी जो भी शीट करंटली है इसके साथ में अगर मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल मार्क करता हूँ तो इसने हमारी इस लेयर को आर्ट बोर्ड बना दिया। और इसके साथ में ये प्लस बटन देख रहे हैं आप चारों तरफ, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे उधर पर सेम एक और आर्ट बोर्ड वैसा ही बनता चला जाएगा। इसी तरह से नीचे, लेफ्ट, राइट, या जैसा भी जो भी आप इसमें पूरी शीट बनाना चाहते हैं, पूरे स्लाइड्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसको मैं फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग आर्ट बोर्ड बनाए। अब इसमें पर्टिकुलर एक शीट पे हम अलग काम करेंगे, फिर दूसरी स्लाइड पे, फिर तीसरी स्लाइड पे। ऐसा हम इसमें स्लाइड्स में भी काम कर सकते हैं। फिलहाल एक बार इसको अंडू कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको जूम कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इसमें सिलेक्शन टूल्स की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जो रेक्टेंगल दिख रहा है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ कॉर्नर पर, तो यहाँ पर रेक्टेंगल मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये सब हमें मिलते हैं। अब इसमें इनका बेसिकली पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से हमारे इस बैकग्राउंड को डबल क्लिक करके लेयर बना लेते हैं तो ये एक नॉर्मल लेयर आ गई। अब अगर मैं इस पर इरेज करता हूँ तो इस तरह से ये इरेज हो रहा है, पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अंडू करते हैं। यहाँ पर मार्की टूल को समझते हैं। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल मैंने लिया, कुछ भी एरिया मुझे जब सेलेक्ट करना है, ये भी एक तरह से सिलेक्शन का ही काम कर रहा है। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट करना था सेलेक्ट किया। अब इसके बाद अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स कट कर देता हूँ, यहाँ से ये हिस्सा कट हो गया। अगेन इसको अगर कंट्रोल वी कर देते हैं, एक नई लेयर में पेस्ट हुआ। देखिए हमारे पास लेयर वन मिली, इसको यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। एक अलग से हमें टुकड़ा मिल गया ना, और इस लेयर में से जो कि हमने ऑफ की है यहाँ से ये कटा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से सिलेक्शन के लिए मार्की टूल काम आएगा। इसी तरह का इलिप्टिकल मार्की टूल है, ये सर्कुलर रहेगा, इलिप्टिकल शेप में रहेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप इसको लेंगे तो सर्कुलर सिलेक्शन कर सकते हैं, फिर बिना शिफ्ट के इसको इलिप्टिकल सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगेन इसको भी कंट्रोल एक्स करके और कंट्रोल वी कर लेते हैं, ये भी एक नई लेयर बन जाएगी इस तरह से। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें सिलेक्शन के लिए इनको यूज करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है सिंगल रो मार्की टूल। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल लाइन डॉटेड में दिखा रहा है ना। अब ये क्या है कि इतना हिस्सा, एक सिंगल लाइन जितना हिस्सा इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसमें अगर डिफरेंस लाना है तो मान लीजिए एक नई लेयर ले लेते हैं, ये प्लस बटन पर क्लिक करके लेयर थ्री पर हम आ गए। अब अगर मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ, हम इसमें शिफ्ट F5 प्रेस कर सकते हैं कलर को फिल करने के लिए। यहाँ से कोई भी कलर लेकर, मान लीजिए रेड कलर लेते हैं, ओके किया और ओके। अब इसके बाद जब हम बाहर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ये लाइन आ गई जो कि रेड कलर में है। बेसिकली एक लाइन जितना एरिया सेलेक्ट करने के लिए मार्की टूल यूज होता है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी अगर किसी फोटो में हमें कुछ पर्टिकुलर एक थिन लाइन की जरूरत है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसका सिंगल कॉलम मार्की टूल है, ये वर्टिकली काम करता है। अब ये वर्टिकली यहाँ पर आ गया, इसमें भी सेम है, या तो इसी लेयर पे हम रख सकते हैं या फिर नई लेयर पे भी कर सकते हैं। शिफ्ट F5 फिल कलर, इस बार हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ओके एंड ओके। जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक रेड लाइन, एक ग्रीन लाइन, बिल्कुल पतली लाइन यहाँ पर
शो होने लग गई। वापस करते हैं फिट टू स्क्रीन। तो दोस्तों ये मार्की टूल रहेंगे सिलेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सर्कल, सिंगल रो या सिंगल कॉलम, इस तरह से। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मिलता है सिलेक्शन ब्रश टूल, लैसो टूल, पॉलीगनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। इसको हम दूसरी इमेज पर समझेंगे। अब यहाँ देखिए, बेसिकली बात वही है, हमें जब किसी चीज को सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के लिए पहले बैकग्राउंड पर डबल क्लिक किया, इसको लेयर बना दिया। अब हमें इसमें जिस भी एरिया को सेलेक्ट करना है उसके लिए जो भी टूल हमें सुटेबल रहे, पहले शुरू करते हैं सिलेक्शन ब्रश टूल से। अब इसमें क्या है कि ब्रश की तरह ये काम करेगा। इसमें जिस भी हिस्से पर मैं इस तरह से ब्रश से मार्क करता हूँ, ये उतने एरिया को सेलेक्ट कर देगा। अब इसमें क्या हुआ कि अगर इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ देखिए ये तो पर्टिकुलर जो भी आइटम थी उसके साथ में सराउंडिंग एरिया भी आ गया, वो हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना हमने, हमें पर्टिकुलर इस एप्पल को सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम ट्राई करते हैं, बेस्ट किया जा सकता है। इसमें हमारा सिलेक्शन ब्रश जो है ये काम नहीं दे रहा। इसके बाद लेसो टूल है, इसको लेके चलते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। यहाँ से ये फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए होता है। अगर मान लो इसको मैं ऐसा सेलेक्ट कर भी लेता हूँ और इसको भी कंट्रोल एक्स करते हैं, अभी पूरा एप्पल सही से सेलेक्ट नहीं हुआ, अंडू करते हैं, ये चीज भी बात नहीं बन रही। तो ये टूल भी यहाँ काम नहीं आया। लेकिन इस तरह से कहीं अगर हमें पर्टिकुलर एक एरिया को सेलेक्ट करना है, छोटे एरिया को, तो वो हम इसमें सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, पॉलीगनल लैसो टूल, जैसा कि नाम से ही बता रहा है, इसमें लाइंस में हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसा सीधी लाइन में, टेढ़ी लाइन में, पॉलीगनल शेप में, किसी भी शेप में हम क्लिक करके और एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक लैसो टूल। अब ये एक मैग्नेट की तरह चलेगा। जैसे मान लीजिए अब इस केटल को मुझे सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसके साथ साथ जस्ट मुझे कर्सर को आगे बढ़ाना है और एक एक क्लिक करते चले जाना है। ये अपने आप इसके साथ चिपकता जाएगा और अकॉर्डिंगली, अब देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, बैक स्पेस दबाते हैं, वापिस आते हैं, यहाँ पर एक क्लिक, बीच में जहां जहां हम इसमें पॉइंट क्लिक करते चले जाएंगे तो ये अपने आप खींचेगा नहीं, ठीक है ना। और अगर गलत हो तो बैक स्पेस से इसको हटा सकते हैं। अब इसमें अकॉर्डिंगली इसके साथ साथ चलते हुए क्लिक करके इसमें ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह चिपकता जा रहा है। तो ये अपना मैग्नेटिक टूल रहता है। फिलहाल मैं इसको रफली कर देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ाकर, कुछ ही अपने आप से चिपक रहा है, कुछ मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से होता हुआ लास्ट पॉइंट जैसा मिलेगा। अब ये कैटल सेलेक्ट हुई, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं, देखिए लगभग उतना हिस्सा इसने कट कर दिया। इसी तरह से अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है तो मैग्नेटिक लेसो टूल भी काम आ सकता है। इसी के साथ में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल, ये तीन ऑप्शन भी सिलेक्शन के लिए काम आएंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या रहेगा, सीधा सीधा जब हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए इस केटल की बात थी, अब इसमें यहाँ मैं मैग्नेटिक टूल से चल रहा था, इसकी बजाय यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसके अंदर जो भी चीजें हैं इसको ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा। अब रिसेंटली मैं इसको मैग्नेटिक टूल से सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में इसने सिंगल ऑब्जेक्ट को एक बार में सेलेक्ट कर दिया। यहाँ ये एप्पल है, सिंगल इसको सेलेक्ट करना है, इसको, जो भी आइटम हमने सेलेक्ट करनी है ये सिंगल ऑब्जेक्ट के हिसाब से एज्यूम कर रहा है और उसके बाद हमें वो चीज सेलेक्ट करके दे देगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल काफी ज्यादा काम आएगा। इसी के साथ में क्विक सिलेक्शन टूल, अब ये रहता है कि जैसा पर्टिकुलर एक एरिया है उसके बीच में, जैसे इस मान लीजिए बाउल को हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ मैंने एक क्लिक किया, इसके साथ क्लिक करते हुए आगे बढ़ते चले गए, तो ये अकॉर्डिंगली क्विक सिलेक्शन टूल इस तरह से काम करेगा। सिर्फ इस बाउल के अंदर के हिस्से को मुझे सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर माउस को चलाया, ये हिस्सा यहाँ सेलेक्ट हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी काम करेगा। इस तरह से अगर हमें कहीं जरूरत हो तो क्विक सिलेक्शन टूल भी काम दे सकता है। अब ये अंदर का हिस्सा सेलेक्ट हुआ, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ से ये बाउल और यहाँ से ये एप्पल हट गया। अगर इस बाउल में मुझे कोई और चीज दिखानी है तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। बेसिकली सिलेक्शन के लिए ये काम आया। इसी के साथ में मैजिक वैन टूल, मैजिक वैन टूल का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। जैसे मान लीजिए अब ये केटल के अंदर वाले हिस्से पर मैंने यहाँ क्लिक किया, तो इसने इसके अंदर का हिस्सा जो कि ये लेयर थी इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज मुझे इसमें भरा हुआ दिखाना है, पानी दिखाना है, जूस दिखाना है, तो वो मैं अलग से इमेज लेके इस सिलेक्शन के अंदर फ्रेम बना करके डाल सकता हूँ। बेसिकली ये भी सिलेक्शन के लिए काम आएगा। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि कहाँ कहाँ हमें कौन से सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब अगर इसके अंदर मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करना है जिसमें कि मुझे पानी या जूस दिखाना है, यहाँ पर मैं इसमें मैग्नेटिक टूल भी ले सकता हूँ। मैग्नेटिक लेसो टूल लेकर
इसके अंदर इस तरह से चलते हुए, या तो इसको मैं ऐसा सेलेक्ट करूं। डिपेंड करता है कितनी डिटेल और किस तरह के काम की हमें जरूरत है। अब ये हिस्सा जो ऐसा सेलेक्ट हुआ, या तो ये किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली मैजिक वैन टूल से सिंगल बीच में क्लिक करके। अब यहाँ बीच में क्लिक करने पर थोड़ा सा सराउंडिंग का एरिया और ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम जूम करके मैग्नेटिक टूल से ज्यादा बेटर काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ये सब चीजें हमने ध्यान रखनी होती है, कहाँ कहाँ हमें कितने सिलेक्शन की या किस तरह के टूल की जरूरत है, और उसके हिसाब से हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं। जूम आउट कर लेते हैं। इसी तरह से मैजिक वैन टूल हमारे इस तरह के ब्लूप्रिंट्स या ड्राइंग्स में भी बहुत काम आएगा। ये सभी सिलेक्शन टूल्स थे, किस चीज को कितना सेलेक्ट करना है, कैसा सेलेक्ट करना है, कहाँ सेलेक्ट करना है, इसके लिए काम आएंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए फोटो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ फोटोशॉप 2024 के सभी सिलेक्शन टूल्स शेयर किए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम इसमें अगले टूल्स की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।